फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में और आज की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स का सीरीज नंबर 12। ठीक है, 12वां सीरीज हम लोग का ये चल रहा है, जिसमें से हम आज आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप आइटम को रिमूव कर सकते हैं। मैंने जैसे कि 11वीं सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है बताने वाले हैं 12वें सीरीज में कि आप कैसे आइटम को रिमूव कर सकते हैं और कैसे अगर डुप्लीकेट आइटम हमारा ऐड हो रहा है इसके अंदर में, तो कैसे हम उसको मतलब एक ही आइटम में सिर्फ प्राइस इंक्लूड हो जाना चाहिए और क्वांटिटी 1 का 2 हो जाना चाहिए। अगर 3 आइटम है तो 3 क्वांटिटी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमेज वगैरह जो है रो हमारा सिंगल ही होना चाहिए। तो आज हम लोग यही कुछ फटाफट से देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, अगर कुछ नॉलेज मिले तो लाइक शेयर, और नए चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है प्लीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव होता है। ये पार्टिकुलर आइटम हमारा रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कैसे किए हैं वो चीज चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहले आ गए वीएस कोड में। वीएस कोड में आ जाने के बाद में सबसे पहले जो है मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन मीन्स सिंपल जो है, मैं यहाँ पे अगर करता हूँ रिमूव तो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन को डाला हूँ इस जगह पे वो हम ले लेते हैं। जैसे ये फंक्शन है हमारे डिलीट का, जो इमेज दिख रहा था ना रेड कलर का, वो आइकन लगा हुआ है मेरा डिलीट का। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सिंपल कॉपी, और ये फंक्शन को हम ले चलते हैं। जैसे ऑन प्रेस पे कॉल है, ये हमने इंडेक्स पास किया हूँ इसके अंदर में। ठीक है, इंडेक्स जो जनरेट होता है फंक्शन में, वो फंक्शन का हमने इंडेक्स इसके अंदर में पास किया हूँ, जो कि हमको यहाँ से इंडेक्स मिल रहा है। यहाँ से मतलब ये फंक्शन है हमारा, इसके अंदर में से हमको यहाँ पे इंडेक्स में रिमूव के लिए कार्ट रिमूव आइटम जो है हमको यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स मिलने के बाद में हम आ जाते हैं सिंपल कहाँ पे, यहाँ पे, और आपको कॉन्स्ट करके एक ले लेना पड़ेगा फंक्शन। उसके बाद में कर देते हैं पेस्ट, उसके बाद में ले लेते हैं फिर फटाफट से एरो फंक्शन, और यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमको यहाँ पे डेटा को लेना पड़ेगा, जो कि हमारा डेटा किससे मिलेगा, हम यहाँ से फिलहाल ले लेते हैं, मतलब स्टेट में है डेटा। जैसे यहाँ पे हमारा स्टेट है ना, यहाँ पे हमारा स्टेट है डेटा, और स्टेट में डेटा को हम यहाँ पे लाके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि रिमूव आइटम्स। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करेंगे। डेटा को कॉपी कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेटा को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर देते हैं हम इसको लेट, ठीक है, वेरिएबल बना देते हैं इसको, और ये चीज को हम कॉल कर लेंगे कहाँ पे, फिर रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ डॉट लगा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमको स्प्लाइस लगाना पड़ेगा, स्प्लाइस रिमूव करने के लिए। स्पेशलिस्ट जो है रिमूव करने के बहुत सारा इसका वर्क है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे, और इस इंडेक्स में हम लोगों को एक इंडेक्स पास करना पड़ेगा, जो कि पैरामीटर में हमने पास कर रखा है वहाँ पे फंक्शन जहाँ पे कॉल किए हैं हम वहाँ पे। जैसे ये इंडेक्स हमने यहाँ पे कॉल किए ना डिलीट में, डिलीट का जो है हमारा ये इंडेक्स, यहाँ पे ये इंडेक्स को हम पैरामीटर में ऊपर में पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में हमारा जो है ये इंडेक्स और 1 कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। और जब ये रिमूव हमारा यहाँ पे करेगा तो हम इसको ले लेंगे सिंपल, हम जब रिमूव करके जब हमको रिटर्न करेगा ये, तो हम इसको सिंपल कॉल कर लेंगे सेट डेटा के अंदर में। सेट डेटा के अंदर में हम इसको सिंपल कॉल कर लेंगे, और कॉल कर लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब टेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये चीज। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलने के बाद में हम देखते हैं कि ये हमारा कार्ट को रिमूव करता है, यानी बहुत सारा प्रोडक्ट इसके अंदर में आ चुका है। ठीक है, लगता है कि लोचा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शन अनडिफाइन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, क्यों नॉट ए फंक्शन, कौन सा नॉट ए फंक्शन है, ये कार्ड डेटा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लिए इसको, और ले लेने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिमूव आइटम करवा रहे हैं ये वाला। ठीक है, अच्छा चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा करते हैं इसको। ये सेट डेटा स्टेट में हम डेटा सेट कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, अभी भी मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अंदर में रिमूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिमूव कर रहा है लेकिन वो आइटम नहीं रिमूव कर रहा है जो कि करना चाहिए। चलो इसको करते हैं, तो ये उल्टा सीधा कहीं काम हो रहा है इसका। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है,
इसको हम कर लेते हैं कुछ काम तो कर जाना चाहिए, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है ये? अभी भी काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, इसको हम अच्छा डेटा 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 अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्मॉल है हमारा, यहाँ पे कैपिटल दे दिए हैं हम, शायद इसके वजह से कुछ इसको इशू आ रहा हो। तो सीधा हो जाओ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा आइटम रिमूव सेट डेटा, यहाँ पे फिर मेरा सेट डेटा में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेलिंग में सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी भी हमारा कुछ इशू है इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से नीचे से रिमूव तो कर रहा है, लेकिन ये नीचे से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए। लेकिन हम जो आइटम को रिमूव कर रहे हैं वो आइटम रिमूव ना करके कुछ अलग अलग रिमूव हो रहा है। मीन्स चलो इतना तक के हमारा काम हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें से और क्या इशू आ रहा है इसका। रिमूव आइटम ये वगैरह वगैरह तो ठीक है इधर, और यहाँ पे हम सेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे तो सेट डेटा ठीक है, रिमूव आइटम करके जो रिमूव करके देगा हमको ये यहाँ पे देगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है ये यहाँ पे, इसको ये तो बिल्कुल सब ठीक ठाक तो है, लेकिन चलते हैं फिर एक बार टेस्ट करने के लिए। हाँ, अब तो मेरा काम कर जाना चाहिए, अब मेरा काम कर जाना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, देख सकते हैं कि मेरा रिमूव करना फिर से चालू हो गया, लेकिन अभी भी कुछ इशू है इसके अंदर में, जो कि फर्स्ट वाले में रिमूव करने के वजह और डेटा वो डाल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं एक बार कंपाइल हम इसको। ठीक है, जैसे हमारा एक बार कंपाइल करना पड़ेगा, हो सकता है कि स्टोर वगैरह में कुछ इशू हो। तो जब मैंने एक बार कंपाइल किया इसको तो मेरा काम करना चालू हो गया। बस यही कोड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही इसी कोड से आपका रिमूव हो जाएगा आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक और अगर हम आइटम ऐड करते हैं इसके अंदर में कोई भी, जैसे ये हमारा हो गया या तो फिर नीचे वाला हो गया। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर देने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 आइटम हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको रिमूव बस अपना उसी तरह से रिमूव कर लेना है। देख सकते हैं कि रिमूव मेरा वर्किंग मतलब अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सिंपली रिमूव कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया रिमूव का प्रोसेस। रिमूव का प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया, आप इस तरह से फिर ऐड कर सकते हैं, फिर जो है आइटम को यहाँ पे रिमूव मतलब हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टोर है ऑलरेडी, जो हमारा कह सकते हैं कि जो मेरा एसिंक स्टोरेज में जो बहुत सारा डेटा मेरा स्टोर है ना, उसके लिए यहाँ पे मेरा डिस्प्ले कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से फिर रिमूव कर सकते हैं एक एक करके। तो इस तरह से आपको एक रिमूव मतलब का जो हमको कंसेप्ट बताना था, वो एक रिमूव आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस जगह पे कि आप जो है अगर डबल कोई प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है तो हम कैसे उसको ओवरराइट करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे हम इसको ये जैसे क्वांटिटी मेरा 2 कर लेंगे इसमें से, उसके साथ साथ में प्राइस भी हमारा बढ़ना चाहिए, और जो है माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का भी जो है काम हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से आप कैसे कर पाएंगे वो मैं अब बताने वाला हूं। ये मेरा रिमूव का प्रोसेस था, मैंने रिमूव वाला जो है मैंने बता दिया आप लोगों को कि इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं आइटम को। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं सिंपली ये इसमें मतलब ये आइटम को हमको ओवरराइट करना है उस आइटम को। मीन्स डबल जो आ जाता है, देख सकते हैं कि कितना डेटा मेरा एसिंक स्टोरेज में इतना डेटा मेरा स्टोर है। इसीलिए अब जब हम कंप्लीट जब हम रिमूव कर देंगे तो एक हमको कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर इसमें से अगर जी इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 0 तो हमारा जो है एसिंक स्टोरेज क्लियर कर दो, तो ये हमारा सारा प्रोडक्ट इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज हम आपको दिखा देंगे करके। लेकिन अब जो मेजर जो चीज है हमको दिखाना आप लोगों को, इसको डुप्लीकेट हम जो मतलब डुप्लीकेट यहाँ पे हमारा डेटा ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर डबल ये प्रोडक्ट आए तो हमारा क्वांटिटी बढ़ जाना चाहिए, और इसके साथ साथ में हमारा प्राइस भी इसके साथ में हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो वो चीज हम प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव का हो गया। रिमूव का होने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ले लेंगे फंक्शन, जो कि होगा हमारा या तो फिर हमको यहाँ पे नहीं काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना करके हमको सिंगल प्रोडक्ट जो पेज है उस जगह पे हमको काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा एरे, जहाँ पे हमको यहाँ पे जो मिलता है एरे पुश में जो जब डालता है एरे पुश में, उस जगह पे हमको यहीं पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर ये डेटा डुप्लीकेट है तो उसको वहीं पे अपडेट करो, नहीं तो इसको जो है
जाने दो, जिस तरह से है उस तरह से जाने दो, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पे अब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोगों को इस जगह पे यहाँ पे हम लोगों को एरे को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ पे फाइंड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फाइंड, ठीक है। तो फाइंड को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हमारा कोड है वो कोड में लाके यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हटाते हैं और यहाँ पे कोड हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये चीज को जो है एरे को, जो इसमें से हमारा एरे स्टोर करके आ रहा है वो एरे को हमने यहाँ पे ले लिया और फाइंड में लगा दिया, एलिमेंट से इसको पकड़ ले रहा हूँ कि अगर डुप्लीकेट इसके अंदर में, एरे के अंदर में अगर डुप्लीकेट कोई अगर है तो हमको मतलब उसमें से वो निकालो। तो ये हमारा प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से मिल रहा है उसका आईडी पकड़ लिया और इसमें जो है इस एरे में जो है उसका हमने यहाँ पे उसका आईडी पकड़ लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये निकाल के देगा हम लोगों को, यहाँ पे टेस्ट करवाएंगे हम इसमें कि इफ, ठीक है, इफ की इसमें अगर है कुछ, मतलब जो अगर डुप्लीकेट मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा अब काम करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करवाएंगे, इसमें से काम करवाएंगे मीन्स सिंपल जो है हम लोग को वैलिडेट करना है इसमें से कि अगर अब यहाँ पे हम लोग मैप चलाएंगे, ठीक है। और किसके साथ में मैप चलाएंगे, इस एरे के साथ में हम लोग मैप चलाएंगे, यहाँ पे एरे डॉट मैप, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों को पास करना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर में करंट एलिमेंट हम लोग पास करेंगे, ठीक है, तो इसमें से करंट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन ले लेना पड़ेगा इसके अंदर में से, और जो भी हमारा काम होगा इसके अंदर में होगा। क्या क्या काम होगा कि अगर एलिमेंट, अगर इफ यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है, कि इफ अगर ये एलिमेंट आईडी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इफ एलिमेंट आईडी डॉट आईडी इक्वल टू किसका, प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है। ये प्रोडक्ट का आईडी जो हमारा है, ये प्रोडक्ट का आईडी अगर मैच हुआ, ठीक है, तो अगर मैच हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी करेंगे वैलिडेट के बाद में इसके साथ में हम लोग करेंगे अब कि अगर मैच हो गया इसके अंदर में तो क्या करो कि क्वांटिटी हमारा बढ़ा दो इसमें इसके साथ में, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं जैसे QTY इज इक्वल टू प्लस, और क्वांटिटी जो हमारा होगा इसको प्रोडक्ट के साथ में नहीं, जो एलिमेंट के साथ में होगा, सबसे पहले हम लोगों को एलिमेंट का जो है ना उसका क्वांटिटी जो होगा इसके साथ में ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कर दिए, प्लस, और एलिमेंट जो हमारा आ रहा है उसका क्वांटिटी, और वहां पर कर दो +1 और ये उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। और नहीं तो अगर डुप्लीकेट डेटा नहीं मिला, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा अगर नहीं मिला तो सिंपल रिटर्न कर दो हमारा, ये सिंपल रिटर्न कर दो हमारा एलिमेंट को, ठीक है। इतना करना है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये चीज जो है हमारा, यहाँ पे हम लोगों को एक और वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट मीन्स कि अगर ये है तो हम लोगों को यहाँ से कहाँ तक गया ये, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेना है ट्राई केस, ठीक है। इसको हम ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद में ये सिंपल हम उठा के इसको, इस चीज को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉल, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एल्स नहीं तो एल्स क्या करो कि सीधा जो है इसको सीधा इसमें से इसमें इसके अंदर में एल्स ये हो गया ना, हाँ, तो सीधा हमारा जो है ये एल्स के अंदर में डालो इसको, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी कर लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये चीज सीधा हम रख देंगे उठा के इसके पास, ठीक है, इसके पास। तो नहीं तो यहाँ से सीधा तुम एरे को यहाँ से डालो, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट लेके और सीधा तुम एरे में डाल दो, नहीं तो मतलब यही सेट आइटम के पास में से डाल दो, और नहीं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ,
कि वैलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेट किया कि अगर डुप्लीकेट है, अगर डुप्लीकेट मिल गया, डुप्लीकेट अगर उसको मिला डेटा तो क्या करेगा कि मैप करेगा एक एक करके लूप में और उसको चेक करेगा, और जहाँ पे उसको आईडी मैच हुआ वहाँ पे क्वांटिटी हमारा प्लस करके डाल देगा, और प्लस करके डाल देने के बाद में रिटर्न कर देगा हमको वो उसके साथ में सब कुछ मिला के, और सारा डेटा के साथ में हमको रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे देगा तो हमने वो वैल्यू यहाँ पर रख दिया, फिर एसिंक स्टोरेज में इसको स्टोर कर दिया सेट डेटा में। और अगर नहीं मिला, ठीक है, अगर नहीं मिला, एल्स नहीं मिला तो सिंपल जो है, अगर नया प्रोडक्ट है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है तो सिंपल पुश करो एरे को और इसको सिंपल इसमें इसके अंदर में डाल दो एसिंक स्टोरेज यहाँ पे, और एसिंक स्टोरेज में डाल दो। तो ठीक है, इतना हुआ हमारा। अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एसिंक स्टोरेज को हम लोग को खाली करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे, और इसको कार्ट को भी हम कर देंगे यहाँ से खाली, ठीक है। यहाँ से हम कर देंगे कार्ट को भी खाली, सेव कर देते हैं, और एक बार फिर से हम इसको बंद करेंगे और सेव करेंगे। फिर हम इसको यहाँ पे जो है इसको भी बंद करेंगे सेव, क्योंकि मैंने एसिंक स्टोरेज जितना डेटा पहले मेरा था वो हम सब खाली कर दिए इसके अंदर में, ठीक है। अब एक बार हमको एप्लीकेशन को एक बार रन कर देना पड़ेगा शुरू से, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं शुरू से रन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको एक बार रन, हो रहा है रन हमारा, देखते हैं कि क्या होता है हमारा आगे, ठीक है। अभी तो कार्ट में हमारा क्या दिख रहा है, कार्ट में कुछ है क्या, कार्ट में बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अभी इसको कार्ट में भी घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेट में करेंगे कि अगर इसमें एरे है तो ठीक है, तो रिडायरेक्ट कर दो सीधा सिंपल होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन सिंपल आप लोगों को बताना जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो हमको वहाँ पे अभी जाना नहीं था, लेकिन चला गया, इसीलिए मेरा चालू ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम ये कि इसमें से हमारा हो जाओ, ठीक है। ये हम कर लेते हैं एक प्रोडक्ट को ऐड, ठीक है। एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे मेरा कितना प्रोडक्ट दिखा रहा है, एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम बैक आने के बाद में अगर सेम यही एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अगर, तो हमारा यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 प्रोडक्ट हो गया। अब 2 प्रोडक्ट हो जाने के बाद में फ्रेंड, अब मैं चलूंगा कि फिर दोबारा एक प्रोडक्ट को और ऐड किया जाए इसको, ठीक है। तो हम करते हैं इसको प्लस, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये 2 प्रोडक्ट ना होके सिर्फ क्वांटिटी हमारा बढ़ जाना चाहिए। देख सकते हैं कि ये मेरा 2 क्वांटिटी इसके साथ में बढ़ चुका है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, जरूर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है, सिखाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्पेशलिस्ट जो है फ्रेंड, ये बिगिनर के लिए है, ना कि एडवांस लोगों के लिए है, ठीक है। एक बिगिनर के लिए जो शुरू सीखना चाहता है, शुरू करना चाहता है, उसके लिए हम बता रहे हैं ये चीज की, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें प्लीज, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अक्सर अपना चैनल में हम डालते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे तो कार्ट को हम रिमूव भी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। फिर अगर हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए किसको प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारा डबल प्रोडक्ट कोई नहीं आ रहा है। अगर ये हमारा जो F21 जो है उसको अगर हम फिर ऐड करेंगे तो हमारा वो भी ऐड नहीं होना चाहिए। F21 कहाँ गया, F21, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, और हम करते हैं प्रोडक्ट को ऐड कर देने के बाद में हम फिर चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा क्वांटिटी 2 हो चुका है, और प्राइस नहीं बढ़ रहा है। प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम उसमें से अभी प्राइस के बारे में कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो प्राइस के बारे में इसके साथ साथ में अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे तो बहुत ही बेहतर होगा। क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइस में बस सिंपल उसी तरह से हम लोगों को प्राइस में कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिर कोमा डालेंगे, कोमा डालने के बाद में जो हमारा डेटाबेस में प्राइस है उस प्राइस को हम कर लेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, ये प्राइस को हम कॉपी और यहाँ पे हम रख देंगे। इसको रख देने के बाद में यहाँ पे फिर हम प्राइस अपना जो हमको डालने का होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा कि प्राइस जो आ रहा है उसके साथ में कैलकुलेट करना है क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। क्वांटिटी के साथ में हम लोगों को कैलकुलेट कर देना है प्राइस को। इस जगह पे एक फंक्शन बना हुआ है प्राइस के लिए, जो कि हम यहाँ पे अगर हम रखते हैं ये प्राइस को, जो पूरे प्राइस को उठाएगा, ये उठा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ पे हमारा तो नहीं मिलेगा ऐसे,
लेकिन इस प्राइस के लिए हमको फिर इंडिविजुअल तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है हमारा रिटर्न करेगा ये मैप प्राइस एक यहाँ पे कहीं प्राइस है, यहाँ पे नहीं है प्राइस, तो उसके लिए नहीं हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है, इसके लिए यहाँ पे सिंपली हम लोगों को इसका प्राइस जो है वो प्राइस हम लोगों को यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ले लेना पड़ेगा वो प्राइस, यहाँ पे हम लोगों को ले लेना पड़ेगा। फिर करते हैं इसको कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में फिर एलिमेंट में जो प्राइस आ रहा है, डेटाबेस में मेरा क्या नाम था इसका, प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस को हम करते हैं कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हम कर देंगे ये, और यहाँ इस प्राइस में जो है इसका जो प्राइस आ रहा है प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट का जो होगा ऐसे कॉपी, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसे ना करके तो क्वांटिटी जितना भी है इसका, ठीक है, जितना भी इसका क्वांटिटी है जैसे 2, ठीक है, अगर क्वांटिटी यहाँ पे जितना इसका है उतना उस हिसाब से हम लोगों को प्राइस को देना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हम लोग करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, जो उधर से मेरा डेटा आ रहा है उसके लिए, तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस, अच्छा यहाँ पे प्राइस, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। ठीक है, उसको हम फिर प्राइस के जगह पे ले जाके हम इसको रख देते हैं। ठीक है, रख देंगे इसको, तो हमारा ये प्राइस जो आएगा वो इसके साथ में प्लस करके यहाँ पे डाल देगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं क्या होता है, फिर आगे फिर इसको करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब देखने के लिए कि हमारा जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कर देते हैं, फिर बैक करने के बाद में फिर हम इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे प्राइस हमारा कितना दिखा रहा है, तो हमारा 3 क्वांटिटी हो गया। और इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस, अच्छा इसका ओरिजिनल प्राइस है 13,199। ठीक है, तो एक और हम लाते हैं इसको, तो हो जाना चाहिए 32,000। ठीक है, नीचे ये वाला, तो हम देखते हैं इसको, ये 96, ठीक है, तो 32,000 हो जाना चाहिए इसमें से 26,000। ठीक है, तो ऐड टू कार्ड और यहाँ पे, और फिर चलते हैं, हाँ 26,000 परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 26,000 हो चुका है इसके अंदर में। ठीक है, मतलब प्राइस हमारा कैलकुलेशन कर रहा है, और यहाँ पे करते हैं मगर प्लस, तो 39,000 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं प्लस, अच्छा ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे कैलकुलेशन फिर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइस को ऐड कर सकते हैं, और मतलब इसको हम क्लियरिटी के साथ में इसको एक कंसेप्ट बताना था, मैंने आप लोगों को बताया। इस तरह से आप प्राइस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन कहीं पे हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें से, जो कि आप समझ सकते हैं। एक तो यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से सही कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन माय कार्ट पेज में कहीं पे डिफरेंस हुआ है इसको, जो कि मतलब उसके बाद में वो मतलब प्राइस लेने में कहीं कुछ हो, वो चीज़ देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लें, और जो है आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाने के बाद में, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिमाग लगाने के बाद में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मगर इसमें इसको एरर पकड़ेंगे तो कहाँ ना कहीं ना मिस्टेक होगा, वो तो ठीक करेंगे हम, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से जो है इसके अंदर में, तो बस इस तरह से लेके आप इसको आराम से आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में हमको दिखाना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। जरा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से अक्सर अपने चैनल में वीडियो हम लाते रहते हैं। वर्डप्रेस से रिलेटेड, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन से रिलेटेड, रिएक्ट जेएस ऐप से रिलेटेड हम अक्सर अपना चैनल में डालते रहते हैं फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।